में शेयर किए जाने हैं, राइट? सो कितने लोग हैं जो एनिवर्सरी में आए थे? एक बार मुझे चैट मैसेज पे आप लिख के बताएं, और जितने सेल्स मास्टर हैं एक बार आप हैंड रेज जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी को होस्ट परमिशन दी जा सके। परफेक्ट, काफी लोग आए थे, राइट? और इस बार हम लोग बेसिकली बहुत सारे लोगों को एनिवर्सरी को बहुत बड़े एंड पे प्रमोट नहीं कर पाए थे, बिकॉज हमारे बैक टू बैक प्रोग्राम, इवेंट, सारी चीजें जो है वो चल रही थी, राइट? परफेक्ट, तो सभी लोग ऑलरेडी को होस्ट है ना? एक बार और देख लेता हूँ। ओके, परफेक्ट, राइट। तो एनिवर्सरी में बहुत सारी चीजें एक्सचेंज हुई हैं, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी, और बहुत सारे अपडेट्स। मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ, फिर हम लोग सेशन में अपडेट्स की तरफ चलेंगे। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन एंड डायरी आपको लेके रखना है, बिकॉज आपको लिखना पड़ेगा आज, ठीक है? ये पीपीटी जो हम लोग दिखाएंगे, पीपीटी एज इट इज शेयर कर दें, उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। एक बात बोली जाती है जो इस इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में लागू होता है, कि अगर आप लिखोगे तो उसके होने की संभावना 60% तक बढ़ जाती है, 40 से 60% तक। तो लिखना स्टार्ट कीजिए, एनीथिंग, जो भी आपको गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके एक्शन प्लान है, लिखिए उसको। कोई व्हाट्सएप पे डिजिटल नोट्स बनाने की या एक्सेल पे आप लिखने की कोशिश मत करें, राइट? सो कंपनी को हमारे 5 साल कंप्लीट हो चुका है, 5th ईयर, ठीक है? 5th ईयर में जब भी कोई कंपनी 5 साल कंप्लीट करती है, तो 5 साल कंप्लीट करने के बाद में एक बहुत ज्यादा, एक सेकेंड, कंपनी कोई भी अगर 5 साल कंप्लीट करती है तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट कंपनी को होना स्टार्ट हो जाता है। क्या बेनिफिट होता है? जब तक कंपनी 5 साल किसी भी कंट्री में कंप्लीट नहीं करती है, तब तक वो अपने पैर जमाती रहती है उस कंट्री के अंदर में, जैसे एटमी इंडिया भी जमा रही थी, ओके? 5 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको उसका एग्रेसिव रूप देखना मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? और ये जो कंपनी के एंड पे लागू होता है, ये सेम बात हमारे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए लीडर जो है, हमारे एंड पे भी लागू होता है। आपके स्टार्टिंग के 5 ईयर्स वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टाइम होते हैं इस बिजनेस के लिए, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट। अगर मैं उनके 5 सालों की बात कर रहा हूं जो एक्टिव है, प्रोएक्टिव है, काम कर रहे हैं, नॉन स्टॉप वर्किंग कर रहे हैं, उनके, जिन्होंने आईडी लगा के ज्वाइन करके छोड़ दिया और वो 5 साल गिन के बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि दोनों कैटेगरी शामिल है। बहुत सारे लोग हैं जो समय खत्म हो जाता है कि भाई 5 साल हो गया, उसको 5 साल काउंट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात बोली जाती है कि अनुभव आपकी उम्र से काउंट नहीं होता है कि आप कितने हैं। आप कोई 60 साल वाला उम्र वो बोले कि मैं 60 साल का अनुभव लेके बैठा हूं, हाँ, वो 60 साल उसने किया क्या है, उस चीज को अनुभव कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 60 साल वाले व्यक्ति का अनुभव ज्यादा होगा, हो सकता है 31 साल वाले व्यक्ति का अनुभव ज्यादा होगा, क्योंकि उसने उससे ज्यादा मार्केट देखा होता है, जिंदगी देखी होती है, एक्सपीरियंस लिया होता है। सिमिलरली इन बिजनेस में भी यही चीज लागू होती है, ओके? सो पॉइंट इज कि 5 साल हुआ है कंप्लीट। किसी भी कंट्री में 5 साल टफेस्ट होता है, किसी भी कंपनी में 5 साल के अंदर में मैक्सिमम कंपनियां जो मार्केट में आती हैं, 97% कंपनियां सिर्फ और सिर्फ लगभग ही मान लीजिए 3 साल 2.5 साल के अंदर में कोलैप्स कर जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है? 2.5 साल के ऊपर कोई नहीं चल पाती है। लेकिन एटमी इकलौती ऐसी कंपनी है जो जितनी भी कंट्रीज में आज तक ऑपरेट हुई है, उसमें से किसी भी कंट्री में उसकी ब्रांच बंद नहीं हुई है, वो लाइफ टाइम ऑपरेटिंग रही है। नंबर 1 चीज, ठीक है? सो पहली एक बात। दूसरी बात, ये कैसे हो पाया है? ये इसलिए हो पाया है क्योंकि एटमी को इसको एक फाइनेंशियल इंडिकेशन सर्टिफिकेट मिला है, इंडिकेटर सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी को कुछ बहुत सारे अलग अलग पैमानों पे आंका गया है। जो बड़ी कंपनी होती है, जैसे मैं आपको बड़ी कंपनी का नाम बताता हूँ, सैमसंग है, किया है, तो ऐसी सारी कंपनियों के साथ में तुलना की गई है। तो एटमी टॉप 10 की लिस्ट में आती है, जो कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकती है। कभी बैंकरप्ट को क्या बोलते हैं, दिवालिया नहीं हो सकती कभी कंपनी। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कंपनी का बैकएंड बहुत स्ट्रांग है और कंपनी पे एक सिंगल रुपए का लोन या कर्ज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ कोरिया और बाकी की जो प्राइवेट एजेंसी है, थर्ड पार्टी, उनकी रिपोर्ट है, ठीक है? और ये रिपोर्ट कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपसे शेयर नहीं करती है कि वो चल कैसे रही है, लेकिन एटमी इस कंपनी में ओपन ट्रांसपेरेंटली सामने से आके जो है इन सारी रिपोर्ट्स को शेयर कर दिया, ठीक है? सो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, आई अंडरस्टैंड डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बहुत सारे लोगों का रहा है कि इस कंपनी का कोलैप्स हो गया, वो कंपनी का कोलैप्स हो गया, तो आप बेफिक्र रहो, आपके हाथ में वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी। ये मैं 1000 बार बता चुका हूं, राइट? अभी मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अभी आप आगे आने वाली चीजों में देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। नंबर 1 पार्ट, ठीक है? तो आप इस बात के बारे में कितना कॉन्फिडेंट हो, मेरे को चैट पे बताओ कि
मेरे हाथ में वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी, और जो मैंने बात अभी बोली है इस कन्विक्शन से कि ये कंपनी कभी वर्ल्ड में, कभी किसी कंट्री में बंद नहीं हो सकती, बैंकरप्ट नहीं हो सकती है, और 100 साल नहीं है 1000 साल जा सकती है, इस बात को आप मानते हो, बिलीव करते हो, और स्ट्रांगली फर्मली वैसे बिलीव करते हो जैसा आपका प्रोडक्ट पे बिलीव है, जैसा आपका आप पे बिलीव है, वैसा आपका बिलीव होना चाहिए। कितने लोग हैं वो बात को समझते हैं? वहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। अगर वो समझ आपकी नहीं है तो आप माल बेचने का काम कर रहे हो, जो कि लोकल एक वेंडर किसी गली में बैठ के भी माल बेच सकता है। अंडरस्टैंड करना, तो कोई भी कर सकता है। माल बेचना इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है? कोई भी बेच सकता है। गली में आप जाओगे, फुटपाथ में आप जाओगे, करोड़ों अरबों लोग हैं जो जिंदगी भर माल बेच रहे हैं, राइट? बट हैविंग अ विजन इज अ डिफरेंट थिंग। आप एक वो विजन, एक वो क्लैरिटी लेके चल रहे हो कि मेरे पास में क्या चीज है, वो एक अलग बात है। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज ये पार्ट आपको अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। नंबर 2 कि हम लोग इस बिजनेस में बड़ा अचीव करने के लिए आए हैं, ठीक है? लेकिन क्या होता है ड्यूरिंग द टाइम, जब जैसे जैसे हम लोग ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? छोटी चीज में कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब छोटे में सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं। मैचिंग आ रही है कि नहीं, सेटल हो रहा है, बहुत छोटा उससे सेटल होने का प्रयास करते हैं, ठीक है? बड़ा नहीं सोच पाते। तो मेरे को आप बताना, सारे के सारे लोग जो आपने रजिस्टर्ड किया था, आपने बिजनेस जब सुना था पहली बार फर्स्ट टाइम, ओके, तब क्या ये सोच के बिजनेस में घूमे थे कि मैं 3964 रुपए अचीव करूंगा? सोच के बताना, हर एक व्यक्ति बताओ, यस और नो। या आप सोच के अचीव किए थे कि कम से कम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख रुपए महीना सोच के जो है वो एंटर करूंगा? करेक्ट है? अब सारे लोगों के आंसर नो है। इट्स अ कॉमन थिंग, मैंने पैन इंडिया देखी, ये कॉमन चीज है। लेकिन जब हम लोग लाइफ की जर्नी में आ जाते हैं, बिजनेस की जर्नी में आ जाते हैं, तब हम लोग चैलेंजेस देखना स्टार्ट करते हैं। हमको समझ में आता है यार ये पर्टिकुलर चैलेंज आ रहा है। जैसे ही वो चैलेंज हमारे साथ में आता है, हम लोग छोटी चीजों से हम लोग ये अपने मन को समझाना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, ये मेरे बियॉन्ड जो है वो जा रहा है, मैं नहीं कर सकता, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, और आदमी छोटे से सेटल होना स्टार्ट करता है। मैं आपसे हम्बल गुजारिश करूंगा, आपकी रोजी रोटी ना, आप जो काम कर रहे हो उससे चली रही है, ठीक है? छोटी मेंटालिटी लेके ये धंधे को करना ही नहीं। मेरे भी सेटअप है, आप भोपाल आइए, आई वुड लव टू शो माय एंटायर सेटअप। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे हैं सेटअप बिजनेसेस, ओके? सभी लोगों के हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट हम यहाँ पे उसके लिए नहीं आए हैं बॉस। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जो ड्रीम रख के आए हो, एक चीज होती है ड्रीम लेके शुरू करना, दूसरी चीज होता है डे एंड नाइट 24 घंटे सोते उठते जागते, परेशानी में, चैलेंजेस में, चुनौतियों में, हर जगह पे उसी ड्रीम को बनाए रखना, वो थॉट को बनाए रखना। और वो थॉट बनाना बहुत मुश्किल काम है, हर कोई नहीं बना पाता है। वो सोच बनाए रखना कि मेरे को तो ये करना ही करना है, एनी हाउ मेरे को करना है। तो आप जब आए थे तब आप वो सोच के आए, फिर चैलेंजेस आए, फिर आपने छोड़ दिया कि नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है। हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी कहानियां बताना शुरू कर दिया, अपनी परेशानियां। मेरा तो जॉब है सर, मेरा तो ये है सर, मेरा तो मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मेरी टीम सुन ही नहीं रही है सर, राइट? तो अपने चैलेंजेस शेयर करना स्टार्ट कर दिया, आपने वो ड्रीम पहले रख दिया। तो मैं आपका एक ड्रीम रिवाइव करना चाहता हूँ इस सेशन के अंदर। मैं एटलीस्ट मैं चाहता हूँ आज ना आप अपना जैसे एंड्रॉइड का, आईफोन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हो ना, वैसे अपग्रेड कर लो इमीडिएटली। कितने लोग हैं जो आज के टाइम पे आप जिस पैशन से इस बिजनेस में आए थे, उस पैशन को एटलीस्ट दोबारा से आज जियोगे? कम से कम इतना काम करो, दैट्स इट, इतना काम करो। जिस पैशन से आए थे कि मेरे को बड़ा करना है, उम्र तो निकल जा रही है। मैक्सिमम लोग तो 45 के ऊपर के हैं, राइट? बुरा लगेगा सुनने में, 45 के ऊपर के मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं। कैसे करोगे, कैसे करोगे? सोच के देखो। यू आर प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट, और आप जो है छोटी 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 चुनौतियों से डर के हार के बैठ गए हो। करेक्ट है? सो पार्ट इज कि हम इस बिजनेस में, मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करता हूं, जब डेली हम लोगों की बात होती है, एक पार्ट मेरे को समझ में आता है, बहुत सारे लोग जो है ना इस बिजनेस में किंग बन के काम नहीं कर पाते हैं, राजा बन के काम। राजा मतलब से प्रजा वाला राजा नहीं, राजा मतलब राजा वाला एटीट्यूड वाला राजा। उनको ये फील होना स्टार्ट हो जाता है कि कोई मेरे ऊपर वाला किंग है या कोई मेरे नीचे वाला किंग है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है? आप सोचने लगते हो कि ये ऊपर वाला जो है ना, इसके कंट्रोल में मेरा धंधा है, या मेरा नीचे वाला जो है ना, उसके कंट्रोल में मेरा धंधा है। आपका कंट्रोल है ही नहीं।
बिजनेस में कंट्रोल होने का मतलब कमांड होना नहीं, कंट्रोल होने का मतलब इन्वॉल्वमेंट होना, बिजनेस अपनी कंडीशन पे लीड करना, अपने दम पे लीड करना, कोई करे ना करे उस कंडीशन पे लीड करना, कोई मास्टरशिप निकाले ना निकाले उस कंडीशन पे लीड करना, उसको बोलते हैं किंग टाइप एटीट्यूड। कितने लोगों का है? आपका कितना राजाओं वाला एटीट्यूड कितने लोगों का है? राजाओं या महारानियों वाला एटीट्यूड कितने लोगों का है कि मैं अपने दम पे साम्राज्य खड़ा कर सकता हूं? वो किसका एटीट्यूड है? वो एटीट्यूड डिफरेंस क्रिएट करता है। एसएम, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, ये बड़ी बात नहीं है। वो एटीट्यूड आपको इंपीरियल लेके जाता है। जो इंपीरियल बना होगा ना, उसका ये माइंडसेट डे 1 से रहता है। गॉट इट? बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत डरते हैं, मैंने देखा है उनको। कई बार मैं कोऑर्डिनेट करता हूं उनसे, अरे क्या है कि एसएसएम का प्लान हो जाएगा क्या? अरे नहीं सर, टीम तो तैयारी नहीं है। या फिर अरे सर, वो जो फलाना जो अपलाइन है उसके बिना तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। अरे तो तुम्हारा धंधा तुम्हारे ही दम पे नहीं है तो तुम धंधा कर ही काहे को रहे? बहुत चुभने वाली बात है, लेकिन यही चीज आपको समझ में आएगी, आपको करना पड़ेगा। इट्स योर बिजनेस एंड शेर के जैसा रहना सीखना होगा, शेर के जैसा धारना सीखना होगा। मार्केट नहीं तो आपको गायब कर देगा। मार्केट में आपकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? मार्केट में आपसे बहुत तुर्रम खा मार्केट में बैठे हुए हैं, तो जो पोजीशन, जो समय मिला हुआ है, उसको ग्रैब करके अपनी अथॉरिटी बनाना स्टार्ट करो। टीम के अंदर में अपनी अथॉरिटी, कंप्लीट अथॉरिटी, राइट? इट्स माय टीम और मैं इसको अपने कंडीशन पे लीड करना स्टार्ट करूंगा विथ योर अपलाइन अलाइनमेंट, विथ योर डाउन अलाइनमेंट। मैं उसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बगावत करके वो काम करो, हम भी वो काम कर रहे हैं, हम पूरे अपलाइन एंड डाउनलाइन के अलाइनमेंट में काम कर रहे हैं, करेक्ट? राइट? सो जरूरी है ये पार्ट, राइट? मैं इतनी ही बात करना चाहता था, बाकी मैं आपको डायरेक्टली स्लाइड की तरफ लेके चलता हूं, बिकॉज समय में आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। एक सेकंड, गलत शेयर कर दिया, एक सेकंड रुकिएगा। करेक्ट, ठीक है, राइट? तो इस बार एटीपी इंडिया एनिवर्सरी में ढेर सारे अपडेट शेयर किए गए, ढेर सारे मतलब ढेर सारे, ठीक है? सबसे पहले अपडेट्स पे जाने के पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, कितने लोगों को मीटिंग की इंपॉर्टेंस पता है? कितने लोग हैं जो मीटिंग की इंपॉर्टेंस, मतलब डायरेक्ट इंडस्ट्री में, बिजनेस में, एटमी के बिजनेस में मीटिंग की इंपॉर्टेंस को समझते हैं? ठीक है, जितने लोग यस लिख रहे हैं, मैं ध्यान से एक एक का नाम देखूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? मीटिंग की इंपॉर्टेंस समझते हो? मीटिंग की इंपॉर्टेंस समझते हो तो एनिवर्सरी में क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे मीटिंग की? अगर इतना ही समझ है मीटिंग की इंपॉर्टेंस का, क्यों नहीं थे एनिवर्सरी में? कोई भी हो, क्यों नहीं थे एनिवर्सरी में? आपका जॉब अलाउ नहीं कर रहा था, आपका ये अलाउ नहीं कर रहा था, आपका वो अलाउ नहीं कर रहा था। आप हर एक को यहाँ पे 100 के 100 लोगों को फोन घुमा के देख लेना, 100 के 100 के साथ में सेम कंडीशन है। और वो 2000 लोगों को फोन घुमा के देख लेना जो 2000 आए हुए थे, उनके साथ में भी सेम कंडीशन है। और वो 2 करोड़ लोगों को जो ग्लोबली काम कर रहे हैं, उनको भी फोन लगा के देख लेना, सेम कंडीशन है सबके साथ में। तो कहने का मतलब क्या, एटमी आपकी प्रायोरिटी नहीं थी, इसी कारण से नहीं आए। ओके? तो हमारे धंधे में, हमारे बिजनेस में मीटिंग्स जो है ना, वो सोल है, वो आत्मा है इस बिजनेस की। अगर आपने मीटिंग से गायब हो, आप मान के चलो आप सिर्फ पीवी जनरेट कर रहे हो, यू आर जस्ट एन पीवी जनरेटिंग मशीन, सिर्फ पीवी जनरेटिंग मशीन हो, कुछ नहीं है। पीवी जनरेटिंग मशीन के अलावा आप कुछ नहीं हो। आपका पीवी कल आ जा रहा है, वो बुलबुले के तरीके से फट जाएगा, अचानक से गायब हो जाएगा। आपका एक जो ये होता है ना, आपका जो माइंडसेट डेवलपमेंट जो होता है ना, ठीक है, जहां पे आप विजनरी सर्कल के बीच में रहते हो, वो आप में से बहुत कम लोग हैं जो विजनरी सर्कल के बीच में एक्चुअली जा रहे हैं, ठीक है? क्राउन के साथ में बैठने का मौका मिल रहा था, आदमी नहीं आया, बताओ। मैं तो मतलब ताज्जुब मानता हूं। आपको बोला जा रहा है 50 लाख रुपए महीना कमाने वाले आदमी के साथ में एक आपको चाय पीने का मौका मिल रहा है। मैं बोलता हूं सारे काम छोड़ो, सबसे पहले उसके पास में जाओ। और यहाँ पे आपको चाय पीने को नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आपको उनके साथ में लगातार 5-6 घंटे बैठने का टाइम मिल रहा था, आप नहीं आए। सेम चीज अगर इंपीरियल मास्टर की बेटी आई हुई थी वहां पे, जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाती थी, उनके साथ में बैठ के उनके एसोसिएशन में जो सीख सकते हो ना, आप वैसे ही वो बोलते ना तराशे मतलब डायमंड को जो तराशा जाता है, वो तराशना आपका काम वहां पे हो गया होता। अगर आप वहां होते तो हैंडशेक भी कर लिए होते थे, इट वाज अ बिग थिंग।
अगर अंबानी आपको टाइम दे रहा है, बोल रहा है मैं 1 घंटे के लिए फलाना किसी व्यक्ति के साथ में चाय दूंगा, चाय पीऊंगा, तो भाई अंबानी तुमको टाइम दे रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करके वहां पे आपको जाना होगा, उस टाइम पे अवेलेबल रहना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी दो जो थर्ड क्लास एक्सक्यूजेस होती है वो एक्सक्यूजेस को सामने मत रखो इस बिजनेस में। और एटलीस्ट एक बार रखोगे तो चलेगा, 50 बार वही 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 एक्सक्यूजेस देख रहे हैं, देते आ रहे हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक देते आ रहे हैं, पूरी अरसे निकल गए, 5-5 साल निकल गए लोगों को, वही एक्सक्यूजेस अभी पकड़ के बैठे हुए। करेक्ट। मीटिंग की इंपॉर्टेंस अगली बार से एनिवर्सरी में, और मेरे ख्याल से ना किसी को रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने लेवल पे आप जाइए, वो मीटिंग अटेंड कीजिए। राइट, वो मीटिंग आपको बता देगा दुनिया की कितनी बड़ी है, एटमी की कितना बड़ा अचीव किया जा सकता है, आप कहां कुएं के मेंढक बन के बैठे हुए हो, ये वो फील करवा देगा आपको। ठीक है, जब आप वहां पे हैंडशेक करोगे, एक 5वीं पास बंदा जो डायमंड बन के बैठा हुआ है, जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, वो बता देगा कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुमको कट टू कट तुम्हारे चेहरे पे बता देगा वो। ठीक है, और वहां पे आपके सारे प्रोफेशन आपके मैच कर जाएंगे। तो नंबर 1 भाई, मीटिंग की इंपॉर्टेंस समझिए इसके पहले कि आप बाकी का आगे काम करें। ठीक है, दूसरी बड़ी एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने के पहले लाइफ में इस लाइन को ना लेके जाना, ये लाइन आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ठीक है, जिंदगी में वो सबसे बड़ा और महान होता है। ठीक है, सॉरी, लाइफ में सबसे बड़ा और महान कौन होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा आदमी किसको फॉलो करता है, मेरे को आप चैट पे बताओ। सबसे महान कौन होता है आपकी सोसाइटी में, सबसे महान कौन है, सबसे बड़ा कौन है, कौन है सबसे बड़ा, उसका मेरे को आप ये बताओ, उसके लक्षण बताओ, उसके लक्षण बताओ। सोसाइटी में आपकी सबसे बड़ा कौन है, आपकी कॉलोनी में सबसे बड़ा कौन है, आपके शहर में सबसे बड़ा कौन है, कौन है सबसे बड़ा, मार्केट किसको फॉलो करता है। स्वप्नाली जी ने लिखा मनी, और बताइए। और बताइए, ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट। सबसे बेहतरीन जो शर्मा जी ने लिखा हुआ है, जो देना जानता है, ये लाइफ, ये पूरे सेशन का सार लेके जाओ, जो देना जानता है वो लाइफ में सबसे बड़ा होता है। मांगने वाला भरा पड़ा है मार्केट में, साला हर कोई मांगना ही चाहता है, हर कोई व्यक्ति मांगने के लिए ही बैठा है। ठीक है, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आप बड़े ऑटोमेटिक बनोगे अगर आप देना जानते हो तो। क्या आप नॉलेज देना जानते हो, क्या आप सपोर्ट देना जानते हो, क्या आप वैल्यू देना जानते हो, क्या आप कोई दूसरे तरीके से आपके सोसाइटी में वैल्यू एडिशन जानते हो। ठीक है, आपके सोसाइटी में वो दे भी वही सकता है जिसके पास में कुछ होगा, नहीं तो नहीं दे सकता है। करेक्ट है, तो आपको अगर अपनी पोजीशन मार्केट में सबसे ऊंची लेके जानी है तो हर चीज में देने का भाव पैदा करना शुरू कर दो। भाव पैदा कर लो, आप बड़े बन जाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप जब किसी, आपने मंदिर में देखा होगा, मस्जिद में देखा होगा, किसी गुरुद्वारे में देखा होगा, जिसके पास में सबसे ज्यादा होता है वो सबसे बड़ा दान करता है। क्यों दान करता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप भी अपने देने की प्रवृत्ति पैदा करना स्टार्ट करो, और उसका बहुत ज्यादा होने से बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं है। ओके, ये जो एक लाइफ टाइम लर्निंग है ना, ये आपको लाइफ टाइम चेंज करके रख देगी, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करके रख देगी। हमको एटमी में सिर्फ यही सिखाया जाता है कि देने की प्रवृत्ति डालो। अब आप देने के नजरिए से टीम में काम करना शुरू करो। मेरे को वैल्यू देनी है, मेरे को फील्ड वर्क देना है, मेरे को नॉलेज देना है, मेरे को पीवी सपोर्ट्स देने हैं, मेरे को कुछ और देना है। आई मीन देने वाले पॉइंट पे बात करना स्टार्ट करो। देने से आप ऑटोमेटिक बड़े हो जाओगे, मांगने से कभी बड़े नहीं होगे, मांगने से कभी बड़े नहीं होगे। और वही चीज हमारे कल्चर ऑफ शेयरिंग में सिखाई गई है। ठीक है, आप पोजीशन से कि आप ऊपर हो इसलिए बड़े हो, आप उसके कारण बड़े नहीं हो। आप रैंक एक बड़ा लेके चले गए हो उसके कारण आप बड़े नहीं हो। अगर आप सिर्फ देना जानते हो तो आप बड़े हो, अदरवाइज आप बड़े नहीं हो। ठीक है, ये एक चीज आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आपने देना सीख गए तो। मार्केट में जितने बड़े लोग हैं, जो भी बड़ा व्यक्ति है, उसकी एक प्रवृत्ति होती है, वो ज्यादा से ज्यादा देने का स्वभाव रखता है। ऑलराइट,
एक बड़ी अच्छी चीज हमको सेशन में सिखाई गई और मैं बड़ा एडमायर किया, मेरे को ये लाइफ टाइम लर्निंग लगी। अर्न योर रिक्वेस्ट, ठीक है, एमडी सर ने बोला अर्न योर रिक्वेस्ट। जो आप रिक्वेस्ट करते हो किसी भी चीज को लेके, ठीक है, अपनी अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से, ठीक है, जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो आप उसको कमाना सीखो। गॉट इट? कहने का मतलब क्या है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर मुझे ये मिलेगा क्या, आपने क्या वो चीज कमाई है कि वो आप रिक्वेस्ट कर सको? चाहे आप अपनी डाउन टीम से बोल रहे हो, चाहे आप अपनी अपलाइन से बोल रहे हो, चाहे किसी से भी बोल रहे हो, अगर आपने वो मार्केट में कमाई है, आदमी आपको रिक्वेस्ट के पहले ही वो चीज डिलीवर कर देगा, ठीक है। नहीं कमाई होगी, आप जिंदगी भर हाथ पैर मारते रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज हमको एमडी सर ने बताया और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन लगी, राइट। तो मुझे लगा कि इसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज मैं आपसे पूछता हूं सभी लोगों से, कितने लोगों को पता है कि पहला इंपीरियल कब बना था? फर्स्ट इंपीरियल कब बना था? पहला इंपीरियल चैट पे बताएं, पहला इंपीरियल कब बना था? एनीवन? पहला इंपीरियल बना था 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, ठीक है। अब क्यों बता रहा हूं मैं? पहला इंपीरियल जब बना था तब एक ही प्रोडक्ट मौजूद था, हिमोहिम, ठीक है। तब एक ही कंट्री मौजूद थी, कोरिया। तब सॉफ्टवेयर वैसा नहीं था जैसा अभी है, तब पीवी कम था, तब कोई ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होता था, तब कोई बहुत बड़ा टीम या एटमी के बारे में मार्केट में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, तब कोई बड़ा प्रमोशन हुआ ही नहीं था। तब सिर्फ वो इंपीरियल वो एग्जाम्पल सेट कर रहा था कि मैं इंपीरियल जाऊंगा तो मेरे साथ में बहुत सारे इंपीरियल आएंगे, और वो पार्क सर का पहला ड्रीम था, ठीक है। तो जब इतने सारी परेशानियां थी तो पहला इंपीरियल 4 साल के अंदर में हिमोहिम की प्राइस सबसे ज्यादा थी, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के दम पे चला कैसा गया? सोच के देखो कैसे चला गया। अभी तो आपके पास में सर ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है क्या? अभी मैंने एक ग्रुप में डाला तो किसी ने कमेंट कर दिया कि सर वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है क्या, वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है क्या? जो है उसका क्या? मैंने अभी एक चीज बोला, अर्न योर रिक्वेस्ट, जो उन्होंने बात बताई हर जगह पे अप्लाई करो, ठीक है। अब आप समझ के देखो कि एक प्रोडक्ट से इंपीरियल 4 साल के अंदर में चला गया, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा बहुत सारे प्रोडक्ट होने का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। आपका इस चीज का कोई कनेक्शन नहीं, आपके बहुत सारे आपके पास में ये होना चाहिए। एट द एंड बात सिर्फ ये आ जाती है कि क्या आप में दम है कि एक प्रोडक्ट से आप इंपीरियल बन सकते हो? शॉर्ट एंड सिंपल, करेक्ट है। क्या आप में दम है कि सिंगल प्रोडक्ट से आप इंपीरियल बन सकते हो? हाईएस्ट पीवी उसी में है, वर्ल्ड वाइड उसी का सबसे बड़ा पेनिट्रेशन है, सबसे असरदार प्रोडक्ट वही है, कोई दूसरा बात बचता ही नहीं है जो हम लोग करें, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा खेल आता है माइंडसेट का, ठीक है। आपका बिजनेस 99% माइंडसेट का है, 1% बाकी सारी चीजों को कंबाइन करके। तो माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग लेके चलो, ठीक है। कि अगर काफी लोगों ने जब एटमी स्टार्ट हुआ था उन्होंने बोला था सर वेबसाइट लॉन्च होने दो, उसके बाद में देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं हुआ उसके बाद में, वो लोग वहीं के वहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला सर ये हो जाने दो, उसके बाद में देखो मैं कितना बड़ा काम करता हूं, ठीक है। एब्सोल्यूट आ जाने दो, मैं कितना बड़ा काम करता हूं। हिमोहिम आ जाने दो, ये आ जाने दो, वो आ जाने दो, कोई डिफरेंस नहीं है। वो लोग 4 साल पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं है, और मेरे से लिखवा के ले लो, अगले 10 साल के बाद में भी हम सभी लोग इंपीरियल बन के बैठेंगे, वो हमारे लिए क्लैपिंग करते रहेंगे। दिस इज द सैड रियलिटी। यही होना है, यही होना है, ठीक है। तो इंपीरियल बनने का बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी रेट, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे टेस्टिमोनी, अब तो हमारे पास में सब कुछ है। अब काउंट करो हमारे पास में क्या नहीं है, सब कुछ है। और आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारी जो भी मैं बताने वाला हूं वो आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, ऐसी सारी चीजें होने वाली है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज मास्टरशिप साइकिल, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, मेरे अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज हमारे कुछ गेस्ट आने थे, तो घर बिखरा पड़ा हुआ था, ओके। तो मेरी वाइफ ने बोला कि यार इसको सेट कर देते, वो 15 से 20 मिनट के अंदर में आ जाएंगे। पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ था, तो 15 से 20 मिनट के अंदर में हम लोगों ने डिसाइड किया कि घर हम लोग सेट कर देते हैं,
क्योंकि एक दो दिन में बच्चे का घर है, बिखरा हुआ रहता है, करेक्ट है। तो जो चीज इतने टाइम से बिखरी हुई थी उसको सेट करने के लिए सिर्फ 15 मिनट चाहिए थे, 15 मिनट्स। अचानक से गेस्ट का कॉल आया, वो नहीं आ रहा है, हमने बोला अरे नहीं आ रहा है ना, आराम से करेंगे, क्या दिक्कत जा रही है, ठीक है, उसको फिर छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि वो कल शिफ्ट हो गया। मास्टरशिप साइकिल इज इक्वल। बहुत सारे लोगों को लगता है अच्छा चलो नवंबर नहीं तो दिसंबर में, दिसंबर नहीं तो ये साइकिल में, वो साइकिल नहीं तो वो साइकिल में। भाई कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, गॉट इट, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अपडेट्स है, वो अपडेट से रिलेवेंट सारी चीजें आपकी जाने वाली हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे साथ में ऐसे लोग हैं, पर्सनली मैं जिनको जानता हूं, जो 4-4 साल से हर साइकिल में मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि इस साइकिल में वो मास्टरशिप जा रहे हैं, आज तक नहीं गए। क्यों नहीं गए बताओ मेरे को, क्यों नहीं गए? मास्टरशिप छोड़ो, वो साइकिल की मैचिंग नहीं निकाल पाते, क्यों नहीं निकाल पाते? और हर साइकिल में बोलते हैं कि वो निकाल देंगे, अगले साइकिल में जा रहा हूं सर, अगला साइकिल में जा रहा हूं। 4 years 40 कितना हो गया, 48 साइकिल जा चुके, 48 साइकिल्स में नहीं निकाल पाए। तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ओके। पॉइंट ये है कि जब सब लोग मिलके एक फाइनल कर रहे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चीज में, उसमें कुछ अपडेट्स आपके पास में आने वाले हैं, जब फाइनल करें कि इस चीज में चेंज होना है, निकालना है, माइंड मेकअप करके रखो। अगर आपको एक आप मान के चलो ओलंपिक की डेट है, इस पर्टिकुलर डेट में आपको परफॉर्म करना है, आप भाला फेंकते हो, बेस्ट भाला फेंकते हो, ठीक है, तो आप उसको ये थोड़ी बोल दोगे यार मैं ना एक काम करो ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्या हम लोग ओलंपिक की डेट चेंज कर सकते हैं क्या? होगा क्या? जाओ करवा दो, वर्ल्ड कप में जाओ आप मैच खेलने के लिए, ठीक है, मैच खेलने के लिए जाओ, वहां पे आप जाके बोल दो कि यार मैं तो तैयार नहीं हूं, एक काम कर दो कि वर्ल्ड कप की फाइनली की जो है वो डेट चेंज कर दो। होगा क्या? नहीं होगा, करेक्ट है। तो इतना फ्लेक्सिबल रहना इज नॉट गुड थिंग फॉर यू। आप इनडिसिप्लिन हो रहे हो, क्या बोलेंगे, अनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, अनुशासन में नहीं जा रहे हो, करेक्ट है। तो बहुत अनुशासित रहना बहुत ज्यादा प्राइमरी चीज है। सबसे पहले अपने पास में अनुशासन में ढालो। हम लोगों ने जिस चीज को जिस साइकिल में जब डन किया है, उस साइकिल में उस चीज को बिना किसी एक्सक्यूज, बिना किसी चीज के अचीव किया है। और हम लोग उसको ऐसे भी डिस्कशन नहीं करते थे कि ये नहीं हो पाएगा, उसका ये बोल रहा है वो नहीं हो पाएगा, कभी हम लोगों ने इस एंगल पे डिस्कशन ही नहीं किया है, करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो बताने वाला हूं इसका अपडेट्स है कुछ, राइट, और मास्टरशिप साइकिल के बारे में भी कुछ अपडेट्स है, बट मैं आपको ये बता रहा हूं वो हैबिट ब्रेक करो, वो हैबिट ब्रेक करो। वो हैबिट बहुत खतरनाक हैबिट है, आप कभी प्रिपेयर नहीं रहोगे। आप उसको अगले 10 साइकिल 100 साइकिल प्लान करके रख लो, आप प्लान नहीं कर पाओगे। तो वो जो आदत बनी है वो गंदी आदत है, वो आदत को आपको ब्रेक करना होगा। जब आदत ब्रेक कर दोगे आपको चीजों की क्लैरिटी दिखना स्टार्ट हो जाएगी कि कैसे चीजों को अचीव करते हैं, राइट। अब हम लोग आते हैं अपडेट्स की तरफ, ठीक है। अपडेट्स में हमारा पूरा वेबसाइट और एप्लीकेशन बदलने वाला है, ओके। अब आप बोलोगे कि जो एग्जिस्टिंग चीज बनी हुई है, जो इतनी सुंदर चीज है, इतनी शानदार चीज है, आपको अपग्रेड करने की क्या जरूरत? तो उस अपग्रेडेशन से अभी मैं एक 9 मिनट का वीडियो, 13 मिनट का वीडियो प्ले करूंगा। उस अपग्रेडेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि सारी चीजें बदल जाएंगी, आपका बिजनेस बदल जाएगा, करने का ढंग आपको आसान हो जाएगा, बिजनेस करना, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो सबसे पहला वेबसाइट एंड एप्लीकेशन का यूआई यूएक्स चेंज होने वाला है। वो क्या है ये शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम लोग वो वीडियो प्ले करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसके बारे में अपडेट आपको मिल ही गया होगा। 2 प्रोडक्ट हमारे लॉन्च हुए हैं, एक हुआ है एयर पैक और दूसरा हुआ है एब्सोल्यूट स्नो डार्क स्पॉट करेक्टर, ओके। अब एटमी का जो स्नो पैक है और एब्सोल्यूट का करेक्टर है, सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है। कितने लोग हैं इसको प्रोडक्ट को ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट के लॉन्च होने से मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोगों के बिजनेस में कोई फर्क नहीं आता, वो लोग सिर्फ ये बात ही पूछते रहते कि ये कब लॉन्च हो रहा है। उन्होंने वो लॉन्च होने के बाद में एक्चुअल में उसमें खुद उपयोग भी नहीं किया होता, धंधा भी नहीं किया होता, राइट। तो ये प्रोडक्ट जो है, हम लोग इस प्रोडक्ट के साथ में एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं। मैंने कुछ लोगों के साथ में शेयर किया है, आगे आने वाली स्लाइड पे शेयर करूंगा, राइट। तो ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में हाथों हाथ बिकने वाला प्रोडक्ट है और इसको हम लोग मैसिव लेवल पे बेचने का प्लान कर रहे हैं, वो भी बिना आपके कॉल इन्वॉल्वमेंट के। मतलब हम लोग फेसबुक के माध्यम से इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली टारगेट करके उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिसको इस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, और वो बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के इस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, ठीक है। मतलब आप दिन का 10
एब्सोल्यूट का स्नो डार्क स्पॉट करेक्टर बेच सकते हो, 20 बेच सकते हो, 100 बेच सकते हो, ठीक है। ये कितना बेच सकते हो? जितना पैसा आप फेसबुक एड में लगाना स्टार्ट करोगे। और इसका पीवी कहां जाएगा? वो कंप्लीटली उस जगह पे जाएगा जो आईडी आप वहां पे शेयर कर रहे हो। अब मैं बताऊंगा कि कैसे होने वाला है, ठीक है। अगली चीज, एटमी के हेयर प्रोडक्ट का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होने वाला है। ये ऑन द रो है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी जो है लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम है रूट वाइटल हेयर केयर। तो जो बॉल्डनेस वाली प्रॉब्लम है, हमारे पास में अभी जो हेयर का सीरम अवेलेबल है, उससे ज्यादा एडवांस हेयर का जो है प्रोडक्ट ये सब आने वाला है, ठीक है। उससे ज्यादा एडवांस प्रोडक्ट आने वाला है, ओके। और ये प्रोडक्ट भी आपका गेम चेंज कर देगा। हेयर केयर का मार्केट $1 बिलियन का मार्केट है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेयर पे काम करती है, खरबों रुपए का टर्नओवर जनरेट करती है, अरबों का भी नहीं, खरबों रुपए का टर्नओवर जनरेट करती है। तो आप इस अकेले प्रोडक्ट को ढंग से यूटिलाइज कर लोगे तो आप इस प्रोडक्ट से मास्टरी कर सकते हो। करोड़पति आपको सिंगल एक प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, इसमें बहुत सारी स्टार्ट होने वाली है। एक ऐसा और आरओ वाटर प्यूरिफायर लॉन्च होने वाला है जो एक बहुत बड़ी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ वाटर प्यूरिफायर से अपना डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है उसको टक्कर देने वाला है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस वाटर प्यूरिफायर की, ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब इसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। और आपको पता है एटमी के जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं कुछ ना कुछ यूएसपी तो होता है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट के बारे में क्राउन मास्टर से सुना, हमारा पास में एटमी का एक सैनिटरी पैड है, ठीक है। एटमी का सैनिटरी पैड, अब आप इसको जब आप समझोगे तो आपको लगेगा कि एक जनरल सैनिटरी पैड जैसा ही होगा, ठीक है, जैसे बाकी के सैनिटरी पैड बनते हैं। वो सैनिटरी पैड एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करता है जिससे बहुत सारी महिलाएं ग्रसित है। वो सैनिटरी पैड क्या काम करता है, आपका जो पीरियड का पेन होता है वो पेन को भी कम करने में काम करता है। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, एटमी के प्रोडक्ट का पोटेंशियल समझो। अब इंडियन मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इस लेवल पे सैनिटरी पैड से इस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करती है, राइट। अब जब ये मार्केट में आएगा इसको आप कितने बड़े लेवल पे प्रमोट कर सकते हो, पहुंचा सकते हो, राइट। सो ऐसे कुछ चीजें हैं, यूएसपी में अगर आप जाओगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो एटमी का वाटर प्यूरिफायर लॉन्च होने वाला है, इस पे काम चल रहा है, इनफैक्ट इस पे काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को इंडिया में लॉन्च होने में टाइम लगेगा बट ये ऑन द रो है। सप्लीमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स भी ऑन द रो हैं जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किए, जिसमें वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और ये बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएंगे। मे बी इस महीने से अगले महीने के बीच में आपको ये सारे सप्लीमेंट्स की रेंज, नए वाले सप्लीमेंट्स की रेंज जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में एटमी का एयर प्यूरिफायर लॉन्च हो रहा है। एयर प्यूरिफायर वर्ल्ड में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं बनाती है, सिर्फ और सिर्फ एटमी का एयर प्यूरिफायर है। इनफैक्ट सिमिलरली वाटर प्यूरिफायर की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एटमी का एयर प्यूरिफायर लॉन्च होने वाला है और एयर प्यूरिफायर वैसा है जो अभी मेरे ख्याल से अगर आपने एटमी इंडिया के ऑफिस में आए होगे तो आपने देखा होगा कि एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस का एयर प्यूरिफायर क्या होता है, ओके। ये सारे अपकमिंग के ब्यूटी प्रोडक्ट है जो लॉन्च होने वाले ऑन द रो है। इसमें ब्रश पेन, आईलाइनर है, सॉफ्ट ब्रो पेंसिल है ग्रे कलर का, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट का कोई एक प्रोडक्ट है, एब्सोल्यूट का अर्बन शील्ड सन कुशन है, ठीक है। एब्सोल्यूट का डार्क स्पॉट करेक्टर है, ये तो आई गया। इसके बाद में पीलिंग पैड एटमी का एब्सोल्यूट का जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स एटमी के ऑन द रो हैं जो के ब्यूटी की रेंज में है, ठीक है। एटमी की वेबसाइट अपडेट होने वाली है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें मैं कुछ चीजें और ऐड ऑन कर दूंगा। ये सारे प्रोडक्ट में दिया हुआ है जिसमें आपके सर के बाल से लेके आपके पैर के नाखून तक में जितने आपके बॉडी पार्ट्स आते हैं, जितने आपकी चीजें आती हैं, उससे रिलेटेड हेल्थ, ब्यूटी, जनरल प्रोडक्ट की सारी कैटेगरी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। चाहे वो आपका ब्रेन बूस्टर वाले प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपके नीज में पेन वाले प्रोडक्ट्स हो, राइट। और ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हमारे जीएस प्रोडक्ट के बारे में। एक्चुअली मैं आपको एक थोड़ा सा फिलॉसफी बताता हूं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एटमी कभी भी प्रोडक्ट को बल्क में, थोक में प्रोड्यूस नहीं करती है। थोक में प्रोड्यूस करने का मतलब कि भाई एक बार में 100 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, एटमी ऐसा काम नहीं करती है, ठीक है। एटमी क्या काम करती है, एटमी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, जब प्रोडक्ट जैसे स्पिरुलिना बनाएगी तो स्पिरुलिना जब बनाएगी तो वो 1 साल 2 साल 3 साल लेगी, लेकिन जब स्पिरुलिना बनेगा तो वो मेक श्योर करेगी कि ग्लोबल मार्केट में
कोई भी स्प्रिंगना के कंपटीशन में नहीं होगा, और वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा। बेसिकली इंडियन मार्केट में जितनी भी कंपनी माल बनाती है, कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाती है, वो सिर्फ उस कंट्री के लायक बनाती है। अगर आप इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट को, इंडियन कंट्री के प्रोडक्ट को अगर आप यूएसए में एक्सपोर्ट करोगे तो यूएसए उसको अलाउ ही नहीं करेगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट को यूएसए में एंट्री ही नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो उसका जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, उसका जो नेशनल स्टैंडर्ड है, उसका जो कस्टमर का जो एक ये है कि भाई मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी इतनी होनी चाहिए, उसके जो मानक है उस पर खरा उतरता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एटमी यही सोच के प्रोडक्ट को डेवलप करती है। अब आप उसको बोलो कि आपको बनाना है लेट से विटामिन डी बनाना है या B12 बनाना है या फिर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, सभी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है, ओके। तो एटमी इस तरीके से प्रोडक्ट्स की रेंज को लॉन्च करती है। ये समझ में आ गया आपको? परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये है एटमी की ड्रीमी स्कूल। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, एटमी अपने टोटल जो इनकम करती है, जो टर्नओवर करती है, उसका 2% चैरिटी में जो है देती है। तो एटमी के इंडिया में लगभग 4 स्कूल है जो फुल्ली ऑपरेटिंग स्कूल है, जिसमें से एक बैंगलोर में है, दार्जिलिंग में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, राइट। तो 3 से 4 जगह पे ये स्कूल्स है। इसमें वहां पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे जो अनएम्प्लॉयड बच्चे, उन सारे बच्चों का जो पढ़ने से लेके खाने पीने तक का सारा खर्चा जो है वो एटमी उठाती है। और ऐसे 100 ऑफ स्कूल एटमी आगे आने वाले टाइम पे खोलने वाली है, राइट। अब हम लोग बताते हैं एटमी का एक अपडेट आने वाला है जिसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलने वाला है न्यू रॉयल मास्टर क्वालिफिकेशन के लिए। बेसिकली एटमी का रॉयल मास्टर में वैसे भी फॉरेन टिप तो मिलती ही मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, पहली बार एमडी सर ने ये बोला है कि उनकी जो सक्सेस सेरेमनी है और उनको जो स्पीच है वो एटमी के कोरिया के हेडक्वार्टर में विजन हॉल में होने वाला है। तो एटमी में विजन हॉल का मतलब क्या है, विजन हॉल में होते हैं 10,000 लोग, ठीक है। एटमी कोरिया में जब आप जाओगे, विजन हॉल के अंदर में 10,000 लोग होते हैं। तो पहले रॉयल मास्टर को इंटरनेशनली प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया होने वाला है। इसके पहले अभी आप देख सकते हो कोई भी इंडियन लीडर अब तक ओवरसीज जाके इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया है, राइट। तो ये फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट रॉयल मास्टर होगा उसको ये पावर जो है वो मिलने वाली है। एक हमारा जो एटमी का खुद का होटल है, वहां पे ट्रेनिंग मिलने वाली है, लीडरशिप ट्रेनिंग कंपनी के कोरिया मैनेजमेंट के साथ में, ओके। तो आप, और एक चीज और मैं बता दूं, इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया है कि कल ज्वाइन किया है। आपने अगर आज ज्वाइन किया है तो भी 2 साल के अंदर में, 4 साल के अंदर में आप रॉयल मास्टर जा सकते हो। जो बहुत सारे लोग गए हुए हैं उनके ही एग्जाम्पल पे मैं आपको ये कोट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इजीली जा सकते हैं उस चीज को लेके, ठीक है, ओके। अब सबसे बड़ी बात, एटमी में आज के बाद से बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन का मतलब जैसे आपकी शॉप है, आपका गुमास्ता बना हुआ है, आपकी फर्म है, आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या आपका एलएलपी है, कोई भी ऐसी कंपनी है, वो सारे बिजनेसेस को रजिस्टर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, एक लोग एक आईडी और हम 4 लोगों ने मिलकर लगाई है, हम 4 लोगों ने कंपनी बना दी और वो कंपनी के नाम से आईडी प्लेस करके सिंगल आईडी पे भी आप काम कर सकते हो। और ये फीचर जल्द ही आने वाला है। ये मुश्किल से मुश्किल 10-15 दिन के अंदर में शायद से ये फीचर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप पर्सन को रजिस्टर करने की जगह, जैसे कोई आप शॉप में गए, मैंने एक जयपुर में गए थे तो हमको एक बहुत बड़ा सप्लायर मिला था जो हमारे प्रोडक्ट से बहुत सेटिस्फाइड था। उसका एक ही ऑब्जेक्शन था, मेरे को सर जीएसटी रिटर्न चाहिए और जीएसटी रिटर्न मेरे को मेरी फर्म के नाम पे चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जीएसटी रिटर्न उसकी फर्म के नाम पे मिल ही नहीं सकता था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर वो फर्म के नाम से ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं, इनफैक्ट जगवीर सर अगर होंगे तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो अब वो फर्म के नाम पे ही आईडी लगाएगा और फर्म के नाम पे ही जो है वो रजिस्ट्रेशन लेके वो जीएसटी का जो उसके कंप्लायंसेस रहते हैं ना, उसका बेनिफिट वो ले सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बिजनेस रजिस्ट्रेशन। इसके बाद पूरी की पूरी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो आप। कोई छोटी मोटी जो ब्यूटी की कंपनी है उसको रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अगला पार्ट है नॉन मेंबर परचेज। इसका मतलब आपको शैम्पू बेचना है 100, आपको इवनिंग केयर सेट बेचना है 100 और आप चाहते हो कि सामने वाला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अप्लाई नहीं करना चाहता है। अब आप चाहते हो कि यार आप बैठे हो दिल्ली में, आपको वो माल भेजना है बैंगलोर में, तो कैसे करोगे?
आपको क्या काम करेगा, कंपनी आपको बोल देगी एक लिंक भेज दो, लिंक आप भेजोगे, वो लिंक से वो परचेजिंग पे जाएगा। जैसी परचेजिंग क्लिक करेगा, बिना किसी पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल आईडी के वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा, चेकआउट कर लेगा, बिल्कुल वैसा जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे करता है। और वो जैसे ही परचेजिंग कर लेगा, उसका जो पैसा है, वो उसका जो पीवी है, वो पीवी आपके इसमें ऐड हो जाएगा और आपको कमीशन भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं इसके थ्रू, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, राइट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज एक ईयर। एक पूरी रेंज जो है एटमी के प्रोडक्ट्स की लॉन्च होने वाली है, और एक ईयर के बारे में इसके पहले भी कंपनी ने पूरी डिटेल बताई हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक ईयर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आने, एक ईयर का क्या, एक ईयर में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो एक कंप्लीट सोल्यूशन आने वाला है, जिसमें वर्कआउट क्या लेना है, न्यूट्रिशन क्या लेना है, स्लीप क्या लेना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होने वाला है, राइट। इन सारी चीजों के बारे में एक पूरा हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम कंपनी के थ्रू लॉन्च होगा। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपकी कोई भी डिपेंडेंसी जो है वो नहीं रहेगी किसी भी पर्टिकुलर एक्सपर्ट पे, हेल्थ के एक्सपर्ट पे। तो ये सारा का सारा काम आप एक केयर के थ्रू ही जो है वो करवा सकते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया होने वाला है। इसके पहले आज तक ग्लोबल जितनी भी कंपनी मौजूद है, उनमें से किसी भी कंपनी ने ये काम जो है वो किया नहीं था। एक सेकेंड, राइट। इसके पहले जितनी भी कंपनी मार्केट में मौजूद है, उसमें से किसी भी कंपनी ने आज तक के हिस्ट्री में ये काम रिपीट नहीं किया था। तो ये फर्स्ट टाइम होने वाला, और इसका एडवांटेज आपको बहुत जल्द जो है वो देखने को मिल जाएगा, राइट। एक सेकेंड, राइट। कंपनी ने 2035 का अपना एक विजन शेयर किया है। 2035 तक उसको बनना है, एटमी इंडिया बनने वाली है इंडिया की नंबर 1 कंपनी। और ये विजन एटमी को सिर्फ इंडिया के लिए नहीं दिया गया है, बेसिकली एटमी की जितनी भी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, ग्लोबल ब्रांचेस अवेलेबल हैं, हर जगह पे ये विजन जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो उनको बोला गया है बाय 2035 जो भी कंपनी, जो भी कंट्री 2011 के बाद में लॉन्च हुई है, उन सभी कंट्रीज को ये टास्क दिया गया है कि उनको किसी भी हाल में 2035 तक उस कंट्री की नंबर 1 कंपनी का खिताब जो है वो हासिल करना है। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा अपडेट है, सबसे बड़ा अपडेट, मेगा अपडेट, राइट। सेल्स मास्टर का जो प्रमोशन है, ठीक है, पहले सेल्स मास्टर अचीव करने में, स्क्रीन को ध्यान से देख लेना और समझ लेना, पहले सेल्स मास्टर अचीव करने पे आपको मिलता था 60,000 रुपीज, एक्सपेक्टेड 60 to 70,000 रुपीज जाता था, 15 दिन का आप इनकम, और उसके बाद में एटमी के प्रोडक्ट्स आपको मिलते थे। लेकिन बहुत सारे लोग जब मास्टरशिप अचीव करते हैं तो वो खुद के लिए प्रोडक्ट भी परचेस कर लेते हैं। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि 2026 जनवरी के बाद से, जैसे जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, आपको इस प्रोडक्ट के बदले में मिलेगा 30,000 रुपए कैश। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये प्राइस एटमी में जो प्रोडक्ट्स दिए जा रहे थे उसकी प्राइस से ज्यादा है। ओके, तो इसकी प्रोडक्ट की प्राइस से ज्यादा है। इसको अगर आप टोटल करोगे तो टोटल आपको मिलेगा लगभग 60,000 रुपए, सॉरी 90,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया, 90,000 रुपए आप बना सकते हो। अब आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो अब आपको 1 लाख रुपए सेल्स मास्टर से बनाने के लिए आपको महीना भर वेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार सेल्स मास्टरशिप क्वालिफाई करो और आप 90,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल के अंदर में बना लोगे। और ये बहुत बड़ा अपडेट है, ये पूरा ग्लोबल अपडेट है, ग्लोबल लेवल पे इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये हुआ फर्स्ट सेल्स मास्टर के लिए। इतनी ही चीज नहीं है, अगला मैं आपको लेके चलता हूं। ठीक है, अब आते हैं डायमंड मास्टर पे। ठीक है, डायमंड मास्टर पे भी पहले मिलता था कैश रिवॉर्ड या लैपटॉप 40,000 का, 40,000 रुपए की कैश रिवॉर्ड को बढ़ा के उसका जो प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करके 90,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड दे दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब जब आप पहली बार डायमंड जाओगे, ठीक है, 1.5 लाख रुपए के आसपास आपका जो है वो जनरल कमीशन प्लस सारी चीजें जाएंगी, और 90,000 रुपए मतलब 2,40,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का आप कमीशन बना लोगे। सिर्फ 15 डेज में आप इतना पैसा जनरेट करने वाले हो। ठीक है, तो अब अगर आप बहुत ध्यान से समझना, अगर आप सिर्फ ऑटो सेल्स मास्टर भी हो जाते हो तो 2 लाख रुपए महीने के
के मिनिमम आदमी हो आप 2026 में। और अगर आप डायमंड मास्टर हो जाते हो तो 5 लाख रुपए महीने के आप आदमी हो। आप 5 लाख रुपए पे भी पहुंच जाओगे ना, आप अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द वाले लोगों से कम 100 गुना बेटर पोजीशन पे हो, बिकॉज इट्स पैसिव इनकम, वो एक्टिव इनकम नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और इस अपडेट से सारे लोग, सिर्फ हमारी टीम के नहीं, सारे के सारे लोग जो हैं बहुत तेजी से मार्केट में काम करना शुरू किए हैं। राइट, सो जो मैंने बात बोली थी साइकिल वाली बात, उसको लेके कुछ अनाउंसमेंट्स है, वो हमारे सभी मास्टर्स मिलके जो है वो जल्दी से डिसाइड करेंगे और उसके बाद में आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। लेकिन आपको कोई वन टाइम चीजें अचीव नहीं करनी है। ठीक है, वन टाइम अचीव करने वाला दौर चला गया। एक दौर था जो वन टाइम चेज करने के लिए लगे हुए थे, अब ऐसा दौर आया हुआ है कि आप हर साइकिल में वो जा सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप के ब्यूटी सक्सेस सिस्टम को फॉलो करोगे, अगर आप जो हमारा के हेल्थ ट्रीटमेंट सिस्टम हम लोग लॉन्च करने वाले हैं उसको फॉलो करोगे, आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। हम लोग यही हैं, हम बेस्ट से बेस्ट सिस्टम आपको डिलीवर करने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस करना और इजी हो जाएगा। कंपनी का काम है बिजनेस को उनके तरीके से आसान करना, हमारा काम है मार्केट में आपका एग्जीक्यूशन आसान करना। ओके, तो ये हो गया 2 मेजर अपडेट। अब मैं आपको ना एक वीडियो प्ले करता हूं। ओके, ये डायरेक्टली वहीं पे रिकॉर्ड किया गया वीडियो है जो लीडर्स मीटिंग का क्लोज ग्रुप का मीटिंग है। ठीक है, इसको कंपनी ने अलाउ नहीं किया था लेकिन किसी ने रिकॉर्ड करके शेयर किया है। तो सिर्फ 13 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर लास्ट में मैं समराइज करके आपको बता दूंगा। राइट, अगर ऑडियो नहीं आएगा तो मेरे को मैसेज में बताइएगा। सक्सेस, आई थिंक जब जानोगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी और होगी कि व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लुक। आपको जो हमारा जो वेबसाइट दिखने वाला है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल सा ये आइकन्स अभी भी आते हैं, इस तरीके के आइकन्स आपको नीचे लेफ्ट कॉर्नर में दिख जाते हैं। बट अभी आपका डैशबोर्ड इटसेल्फ कंप्लीट करते हैं रहेगी। मतलब आप ओपन करोगे वेबसाइट्स, आपको बहुत से लोगों को सर्च करना पड़ता है और एंटर करना पड़ता है, मल्टीपल पेजेस ओपन करने पड़ते हैं, देन ही इज एबल टू अंडरस्टैंड मोर। बट आई थिंक ये जो भी डेवलपमेंट है वो एक सिंगल पेज, एक डैशबोर्ड इटसेल्फ, जिसको बहुत कम टाइम में ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो डैशबोर्ड इज सफिशिएंट राइट टू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें है क्या और हमें लेना क्या है। ठीक है, बिकॉज इसके हमारे नीचे प्रोडक्ट लिस्ट आ जाएंगे, मॉड्यूल्स भी आ जाएंगे। मॉड्यूल क्या है मैं बताता हूँ, और आपको अगर कुछ ऑर्डर हिस्ट्री देखनी है, आपको अपने ऑफिस में जाना है, चेक करना है, सेमिनार देखने हैं, इवेंट देखने हैं, कैलेंडर बुक कराने हैं, सब कुछ यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। ऑफिस आना, ऑफिस के लिए बुकिंग करानी है, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, इसमें से बहुत सारी चीजें हमने प्रपोज की है, उन्होंने प्रपोज की है, मैक्सिमम 99% चीजें इंप्लीमेंट होंगी, बट कुछ चीजें हैं जो शायद टेक्निकल टीम से वजह से ना हो, तो वो सेकंड फेज में जाएगी, सो यू कैन रिलेट विद देम। ओके, सो व्हाट इज मॉड्यूल अगेन? मॉड्यूल इज योर ओन डिक्शनरी। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो कि हेल्थ सप्लीमेंट्स में एक्सपीरियंस है, उनका ज्यादा अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग हैं जिनका जो मेजर है वो है ब्यूटी है। So you can or we can do basically on behalf of you, we can create module। आपको चाहिए कि सब ब्यूटी का बेस्ट व्यू, मुझे एक लिंक भेजना है अपने कंज्यूमर को, एंड वो आपको फोन करता है कि सर इसमें से बेस्ट इवनिंग केयर कौन सा है, द बेस्ट स्किन केयर क्या है। तो वी आर क्रिएटिंग अ मॉड्यूल बेस्ड ऑन दैट बेस्ट इवनिंग केयर। इवनिंग केयर मींस शाम को हम जो यूज करते हैं प्रोडक्ट, उसके लिए बेस्ट क्या है, बेस्ट सप्लीमेंट फॉर गाइस, बेस्ट प्रोडक्ट विद हाई पीवीस, बेस्ट प्रोडक्ट विद अंडर 1000। तो मतलब एक छोटे छोटे हम उसको आपको मॉड्यूल दे देंगे क्रिएट करके आपके डैशबोर्ड में। तो दैट इज व्हाटएवर यू वांट, यू जस्ट क्लिक आईपीवी क्लिक किया, सब आईपीवी के सारे अपने में जो चूज कर आप चूज लो बेस्ड ऑन डिमांड। उस दिन की उस स्टाइल की आपकी डिमांड क्या है, आप किस लिए ढूंढ रहे हो, वो आपको मॉड्यूल में ही दिख जाएगा। तो मॉड्यूल तो फर्स्ट लाइक आपको अंदर जाके टैब्स तक दिख जाएगा। ठीक है, पहले फूड ले गया आपने, प्लस आई वांट टू बाय, मुझे मास्टरशेफ करनी है, हाई पीवी चाहिए, कुछ भी हो, हाई पीवी क्लिक किया, लिस्ट ऑफ सारे आ गए, आपने एक साथ काट किया, यू जस्ट बाय। सो दिस इज गोइंग टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। फोन पे टाइम वेस्ट करना, लोगों को एक्सप्लेन करना, वो बचने वाला है, एंड दिस इज आई थिंक गोइंग टू लास्ट। सेकंड इज अगेन माय ऑफिस, your office is here with the हमारे लाइफ सिनेरियो का एक सबसे बड़ा लाइन यूज करते हैं
कि हमें लिखने से ही हमारी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सेम हियर है, ऐसा ही है, आपके दिखने से ही आपको पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है आपके बिजनेस में। हमें याद नहीं रहता कि मैंने परसों ब्रेकफास्ट में क्या किया था, राइट? तो सेल्स का याद रहे कि 6 दिन पहले में कितना बेचा था यार, हमारे डाउन टाइम से सेल्स कितनी आई थी। सो यहाँ पे आप अपने एक दिन 2 दिन नहीं, जो अभी तक शायद हम केवल सेम डे की परचेज दे सकते हैं, जैसा मुझे बताया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट यहाँ पे आपको हाफ मंथ का डेटा देख सकते हैं कि कितना पीवी हुआ है आपका। आपके नोटिसेस, आप अभी फर्स्ट जो पेज में हम नोटिस डालते हैं कि अगर मुझे आगे बढ़ना पड़ता है हमें, वो छोड़ के आपको एक छोटे से कॉलम में सारी स्टॉक रिस्टॉक कर दिया हमने, सोल्ड आउट होने वाला है, क्या प्रमोशन आने वाला है, बंडल्स क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या अभी लॉन्च कर रहे हैं, पीवी किसने हाई हो गया, एवरीथिंग यू कैन सी ऑन सिंगल डैशबोर्ड। ये एक सिंगल फर्स्ट पेज है, माय ऑफिस में क्लिक करने पर दिस इज द फर्स्ट पेज व्हिच यू कैन सी। आई डोंट थिंक अगर आपको सेल्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं जानना है तो आपको आज फर्स्ट पेज पे ही सब कुछ पता लग जाएगा। योर सेल्स ट्रेंड, इवन यू कैन सी दैट ये मंथली में सेट किया हुआ है, बट यू कैन क्लिक ऑन वन डे, तो पिछले 10 दिन का क्या सेल्स चल रहा है, पर डे का सेल्स कैलकुलेशन, पर मंथ का सेल्स कैलकुलेशन। आपकी प्लानिंग इज गोइंग टू बी यूज्ड। मतलब आई थिंक कोई अगर यहाँ पे प्लानिंग करके अपनी ये मास्टरशिप अचीव करता है तो उसके लिए शायद ये एक कह सकते जादू की छड़ी हो सकती है कि हाँ, सिंगल में मुझे ज्यादा कोई कॉपी, कोई नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। आपको आपके डैशबोर्ड में यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग योर सेल्स पर डे, पीवी एवरीथिंग, और ये डर भी क्रिएट करेगा, ठीक है? बिकॉज ये जब आप देखते हैं तो आपको देखा होगा कि मैंने आप 4 दिन पहले कुछ भी सेल्स नहीं है, क्रिएट फियर या एक गिल्ट फील कर सकता है। तो अगर आपको गिल्ट मोटिवेट करता है तो अच्छा है, बट अगर गिल्ट लग रहा है देन आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा डैशबोर्ड। एक मुझे ये फंक्शन बड़ा अभी ठीक लगा, आई डोंट नो इवन मोर अबाउट दिस, बट जो मुझे देख के समझ में आया कि जो हम यूज करते हैं कि वी आर द ग्लोबल कंपनी, हम ग्लोबल कंपनी है, बट ग्लोबली हमारे नीचे डाउनलाइंस में कितने मेंबर्स ऐड है यू कैन सी। आई थिंक ये बहुत छोटा हो गया है। ये कोलंबिया में 6 लोग ऐड है, सिंगापुर में 337 ऐड है, इंडिया में कितने हैं, कंट्री वाइज आपके डाउनलाइन में कितने मेंबर हैं, आप प्राउडली बोल सकते हो कि कितने कंट्री के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ पे डाउनलाइन मेंबर्स, कमीशंस, जनरल कमीशन, ईच एंड एवरीथिंग ये मेरा सेम पेज चल रहा है। मैंने 2 स्क्रीनशॉट लिए हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करके 2 स्क्रीनशॉट लिए, बट इससे वो एक ही पूरा पेज जो डैशबोर्ड है माय ऑफिस का वही चल रहा है। ये सब कुछ आप देखने वाले, अपने कमीशन, डाउनलाइन मेंबर्स। 15 को कई बार लोग कहा था कि सर मेरे एक डाउनलाइन ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है क्योंकि डायरेक्ट होके वजह से मेरी मास्टरशिप चली गई है। Here is the answer, ये आपका अपडेट हो जाएगा। सो 15 को अगर आप देखेंगे क्यों कैंसिल तो नहीं हुआ है, पीवी कम तो नहीं हुआ है, तो ये आपके डाउनलाइंस का सेल्स फ्रॉम डाउनलाइंस, बेसिकली डाउनलाइन सेल्स और कितने रिड्यूस हो रहे हैं, पीवीज क्या चेंजेस हो रहे हैं, लाइव आप इसको देख सकते रहेंगे। यू कैन प्लान ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आई थिंक मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है तो मैं पास शॉर्ट बहुत जल्दी ले रहा हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये भी कंज्यूमर्स के लिए, ये हमारे लिए नहीं है, बेसिकली हमारे और आपके लिए नहीं है, बिकॉज वी नो हमारे पास प्रोडक्ट क्या, आपको मुझसे ज्यादा फिंगर टिप्स पता होगा कि क्या क्या प्रोडक्ट हमारे लाइन आइटम में है। तो अगर मुझे हेमोइन लेना है तो यू गो एंड सर्च हेमोइन, हमारे में आ जाता है। बट व्हाट जो नया बंदा है उसके लिए क्या, आपने लिंक तो शेयर कर दिया, उस दिन आपने एक्सप्लेन कर दिया, 10 दिन बाद उसको पेट में दर्द हो रहा है, फिर इज फाइंडिंग समथिंग जो उसके गट हेल्थ को इंप्रूव करे, उसको प्रोबायोटिक नाम नहीं पता है। बंदा नॉर्मल है, नहीं मैंने एकदम उसको पता ही नहीं प्रोबायोटिक क्या, तो वो डालेगा गट या स्टमक। तो वी कैन उसको ऐसे वो लिंक कर सकते हैं कि अगर वो स्टमक भी सर्च करता है तो प्रोबायोटिक आएगा। और एक कॉमन वर्ड है, आप जो लोग बहुत लोग यूज करते हो, मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, वो सर्च करेगा तो हमें मर जाएगा। तो वी कैन डू दैट, ठीक है। सो वी कैन लिंक हियर कि किस चीज से क्या लिंक है। नोनी है तो नोनी से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स से हम उसको लिंक कर सकते हैं, so that अगर कोई बंदा सर्च करता है, कोई पर्सन सर्च करता है स्टमक को लेके, कोई फ्रूट को लेके,
या कुछ ऐसा सर्च करना चाहता है जैसे कि इम्यून को लेकर इम्यून सर्च करेगा तो व्हाट इम्यून के लिए हमारे क्या प्रोडक्ट है वो सारे लिस्ट ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो ये आई थिंक एक सर्च हिस्ट्री के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये एक और सर्च हिस्ट्री का एक और सेकंड है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में अगेन जो आपके स्टार्टिंग में मॉड्यूल आ रहा है, अगर इनकेस आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो यहाँ रिकमेंडेशन आएगी पीवी अप, तो मतलब जिसके पीवीज हाई हैं, अगर ये थोड़ा सा और इन डिटेल्ड है, ये वो जो था वो मॉड्यूल था उसमें अगर मैंने 6 प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो तो 6 ही आएंगे, बट पीवी अप में यहाँ पर आपको स्टैटिक्स में सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो की पीवी अब आपको दिखाते हैं हाई पीवीज के साथ या लो वॉल्यूम के साथ या प्राइस लो के साथ के रिकमेंडेड फिल्टर्स है, विजिबल है यहाँ से। ओके सॉरी, सो ये आपको दिखने वाला है एंड सेकंड अगेन द वेरिफिकेशन विद ओटीपी। ये आपके कुछ लोगों का सेंटर चेंज की इश्यूज होते हैं, सेंटर चेंज करने के लिए हमें वेट करना पड़ता है 15 का। एक ईमेल में वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वेरिफिकेशन ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे, सेंटर इमीडिएटली चेंज। मिसयूज कर रहे हैं लाइफ को, आईडीज को मिसयूज कर रहे हैं, पासवर्ड को लेके पैन नंबर से चेंज कर रहा है। अगेन वो ओटीपी वेरिफिकेशन होने वाला है विद द ईमेल एंड सेकंड वेरिफिकेशन अगेन ईमेल वेरिफिकेशन पर ईमेल अपना जिसको करेंगे वो प्लीज बना के शेयर करके आने वाले टाइम में यूज होने वाला है। मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूं इसको, फ्यू मोर्स बहुत ही स्पीड हो जाऊंगा। ये कुछ और है जो वेबसाइट में आने वाले हैं बेस्ड ऑन डिमांड, आपके कंसर्न्स को लेते हुए और आपके और स्ट्रेटजी करते हुए बहुत स्पीड में नंबर टाइप्स। पहले हमारे पास सिर्फ एक इंडिविजुअल था, किसी की कंपनी है, कंपनी रजिस्टर कर दी है उसको, वो ऑप्शन नहीं था हमारे पास। इफ मेरी कंपनी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है तो मैं रजिस्टर नहीं कर सकता था, मुझे नवीन के नाम से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। नाउ ये ऑप्शन इसमें हम इंडिविजुअल कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी। नोटिफिकेशन बैंक से आता था, कंपनी से नहीं आता था, वो अभी आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी भी नोटिफाई करेगी यस वी हैव प्लीज चेक इट फ्रॉम आवर साइड, प्लीज साइन अप, दिस इज गोइंग टू बूस्ट। मैं बाद में स्पीक करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि से अभी और इसमें इम्पैक्ट चल रही है इस वजह से। चेंज एड्रेस, कुछ लोग डिलीवरी का इश्यू था कि एड्रेस चेंज कर सकते हैं, अभी आप एड्रेस खुद चेंज कर सकते हैं बिफोर द शिपमेंट प्रोसेसिंग वेयर हाउस, बट मेक श्योर पिन कोड चेंजिंग हो, इसमें केवल एड्रेस 1 एड्रेस 2 के जो कॉलम्स होते हैं फिर बिल्डिंग नेम, लोकेशन, मोहल्ला ये चेंज होंगे। पिन कोड चेंज नहीं हो सकती प्रोसेस जीएसटी का पैक आता है, इसलिए आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं बिफोर द शिपमेंट पुश फ्रॉम द वेयर हाउस। ओके, कंटेंट विल बी एचटीएमएल, तो आप कॉपी पेस्ट इजी कर सकते हैं। अभी हमारा इमेज के फॉर्म में रहता है, तो आपको अगर कॉपी करके यूज करना है कहीं पे या कुछ अपना कंटेंट क्रिएट करना है, पीडीएफ क्रिएट करनी है, उसमें वैसे भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इफ यू वांट टू एडिट समथिंग, अभी नाउ दिस कंटेंट विल बी ऑन एचटीएमएल बेसिस, तो यू कैन यूज आवर कंटेंट फॉर योर पर्पस। आप उसे मॉडिफिकेशन अपने बॉडी कर सकते हैं। प्रमोशन एंड स्कूपर्स, दिस इज आल्सो प्रमोशन, दिस इज इजी परचेज। आप इजी परचेज एक लिंक के थ्रू क्रिएट करके किसी को भी सेंड करेंगे, वो आपके आईडी से परचेज कर लेगा। फॉर नॉन मेंबर्स इवन, अगर वो मेंबर नहीं है आपको परचेज कराना है, ये का लिंक दे शेयर करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट है हमारा सो ये हमारा आई थिंक बहुत लोगों का कंसर्न आगे नहीं चेंज हो, इस पूरा प्रोसेस था बगैर में, ठीक है। चेंज पीवी, पीवी डेट आप चेंज कर सकते हैं बिफोर दैट योर ऑर्डर पुश। जब तक ऑर्डर पुश नहीं हुआ है उसके पहले अगर आपने पीवी डेट ब्लैंक यूज कर ली तो यू कैन चेंज द पीवी बट कंडीशन है दो इसमें। पहली कंडीशन है कि ऑर्डर प्रोसेस नहीं होना चाहिए फ्रॉम आवर साइड फॉर पैकिंग, एंड द सेकंड इज ऑन 48 आवर्स, whichever is lower, जो भी पहले हो गया वो में आपका क्लोज हो जाएगा, उतने टाइम के अंदर आप पीवी डेट चेंज कर सकते हैं ऑर्डर प्लेस होने के बाद भी। आई थिंक ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम हुआ था, हर 15 राइट। तो समझ में आया, कितने लोगों के चेहरों पे स्माइल है,
एक बार कैमरा ऑन करके दिखा दो, क्योंकि इससे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जो रनिंग है, रनिंग बिजनेस ही बदल जाएगा आपका, ठीक है। जो रनिंग बिजनेस चल रहा है वही रनिंग बिजनेस बदल जाएगा आपका। रनिंग बिजनेस में आपको ज्यादा बिजनेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इतना पावरफुल अपडेट है ये, इतना पावरफुल अपडेट है, और एक अपडेट नहीं, ढेर सारे अपडेट्स है। तो मैं तो देख रहा था कि कुछ के चेहरों पे एकदम खुशियां दिख रही थी। कैमरा जिन्होंने ऑन किया हुआ है, बहुत एक्साइटमेंट उनके चेहरों पे चमक आ गई थी, उनको समझ आता था इसके कारण से वो आया। मैं इसको सरप्राइज बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने डिटेल्स देखी मैंने वो वही प्ले किया जो प्लेटफॉर्म क्या होगा, प्लेटफॉर्म का सबका बेनिफिट इनका मैं सब लेने वाली है, क्योंकि बाकी सारे लोग प्लेटफॉर्म